हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे 6 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी तथा डिफरेंशिएबिलिटी। कल हमने इसका पूरा बेसिक पार्ट जो है वो क्लियर कर लिया था। हमने कंटिन्यूटी के बारे में कि इसके कौन से रूल हैं, कब कोई भी फलन जो होता है किसी बिंदु पे कंटिन्यूस कब कहलाएगा, किस तरह से वो किसी अंतराल में कंटिन्यूस कहलाएगा, क्या इसका रीजन होगा इसके पीछे, वो सारी चीज़ें हमने कल बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। हमने कुछ फलनों को कैटेगराइज भी किया था कि कौन से फलन जो हैं वो सतत फलन की कैटेगरी में आते हैं और कौन से फलन जो होते हैं वो असतत फलन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमने प्रश्नावली की शुरुआत कर दी थी। करने का तरीका मैंने आपको कल पहले सवाल में बता दिया था। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम अपने जो सिलेबस को है वो आगे लेके जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कर रहे हैं यहाँ पे बी पार्ट। कल हमने इसका पहले का ए पार्ट किया था, आज हम कर रहे हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है फलन एफ एक्स बराबर ई की पावर 1/x अपॉन में x। ये फलन तब होगा जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, परंतु जब x 0 के बराबर है तो फलन का मान है यहाँ पे 0 और मुझे x बराबर 0 पे इसकी कंटिन्यूटी यानी कि सततता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस तरह से हम लोग इसकी सततता की जांच करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसकी जांच में वही हमें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें मैं पहला स्टेप जो है या मेरा पहला चरण जो है वो x बराबर 0 पर फलन का मान होगा। x बराबर 0 पर फलन का मान होगा। तो x बराबर 0 पर फलन का मान आपको यहाँ पे दे रखा है बच्चों, बहुत अच्छे से दे रखा है। x बराबर 0 पे जो फलन का मान है वो 0 है। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे मैं x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा निकालूंगा। x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। तो देखिए बच्चों, जब फलन की दाईं सीमा निकालेंगे तो यहाँ पे दाईं सीमा के लिए जो फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लगता है प्लस का सिंबल और यहाँ पर आता है fx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फलन दोनों ही केस में बाईं और दाईं दोनों ही केस में आपको e की पावर 1/x अपॉन में यहाँ पे x दे रखा है। कल हमने बच्चों डिस्कशन किया था कि जैसे मैं इस x को h टेंड्स टू 0 में बदलूंगा तो जो x है वो 0 प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ x टेंड्स टू 0 को, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे e की पावर जो 1/x है, x जो है वो 0 प्लस h यानी कि प्लस h में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब देखिए बच्चों, इसको हमें सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट h की वैल्यू रखता हूँ 0, तो आप देखेंगे कि ऊपर e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 0 जो कि एक अनिर्धारित रूप है। ये कौन सा रूप हो जाएगा? अनिर्धारित रूप हो जाएगा। इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h को मैं बाहर लेकर यहाँ पर e की पावर x का जो प्रसार होता है, जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, 1 प्लस x स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 और प्लस इस प्रकार से पद चलते जाएंगे, तो वो प्रसार भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। 1 प्लस 1/h प्लस 1/h स्क्वायर इंटू में फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से हम लोग ये पद यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि जैसे मैं अब यहाँ पे h बराबर 0 रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इनफाइनाइट ही आने वाला है, मेरे पास इसमें कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचने वाला, क्योंकि 1/h, नीचे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये अपरिभाषित। और आपको अच्छे से बताया बच्चों कि अगर कंटिन्यूटी के अंदर कोई भी एक पार्ट जो है या कोई भी एक सीमा अपरिभाषित हो जाती है तो वो फलन जो होता है उस बिंदु पे सतत नहीं कहलाएगा। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा या असतत होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बाईं सीमा निकालने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दाईं सीमा जो है वो क्या आ जाती है यहाँ पे अपरिभाषित, और अगर कोई भी एक सीमा अपरिभाषित आती है तो वो फलन उस बिंदु के ऊपर सतत नहीं कहलाता है, और यही इसका सॉल्यूशन होगा।
तो देखिए बच्चों, बढ़ते हम लोग सी पार्ट की तरफ। पहले क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स जब होगा जब x की वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 3। 7 माइनस एक्स होगा जब x का मान जो है वो 3 से बड़ा हो, और मुझे x बराबर 3 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जांच हम करेंगे और उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरेंगे, जिसमें पहला चरण, स्टेप फर्स्ट, पहला चरण जो है वो किस प्रकार से आएगा। x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान, क्योंकि हमें इस बार कंटिन्यूटी जो है वो x बराबर 3 पर चेक करनी है, इसलिए मैं x बराबर 3 पर फलन का मान लूंगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 3 पर जो फलन का मान है, पहले तो हम लोग फलन डिसाइड करेंगे। जब x बराबर होता है 3 के तो फलन होता है 1 प्लस एक्स। क्या होता है 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो आपको x बराबर 3 पे फलन का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 4 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर 3 पे पहले फलन डिसाइड होगा, और उसके बाद में उस फलन में जब x बराबर 3 रखेंगे तो हमें x बराबर 3 पे फलन का मान 4 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे स्टेप 2 की तरफ, जिसमें हम x बराबर 3 पर हम फलन की बाईं सीमा, कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाईं सीमा की बात कर रहे हैं। तो बाईं सीमा का जो फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, फलन है fx। अब देखिए बच्चों, बाईं सीमा के लिए हम लोग यहाँ पे पहले फलन डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे जब x का मान 3 से छोटा है तो फलन है यहाँ पे 1 प्लस एक्स, और यही बाईं सीमा के लिए इसका फलन होगा। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे x टेंड्स टू 3 नेगेटिव को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूं, तो यहाँ पे जो x होगा वो 3 माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा, और दाईं सीमा के लिए कन्वर्ट हो जाएगा 3 प्लस h में। अब जब मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यानी लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 3 और 1 आ जाएगा 4। कहने का मतलब यहाँ पे x बराबर 3 पर जो फलन की बाईं सीमा है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर आपको अच्छे से पता है, हम यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा की तरफ जाएंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा, फॉर्मूला वही होगा इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा और फलन है fx। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब देखिए, जब x का मान 3 से बड़ा हो, दाईं सीमा का मतलब जब x का मान 3 से बड़ा हो, तो जब x का मान 3 से बड़ा हो तो इस केस में फलन दिया हुआ है 7 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस एक्स। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो x है वो 3 प्लस h में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 3 प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस 3 प्लस h, और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ h बराबर 0, तो आप देखेंगे यहाँ मेरे पास 7 माइनस 3 यानी क्या बचने वाला है, 4 बचने वाला है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे जो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यानी कि फलन की बाईं सीमा, x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा, और x बराबर 3 पर फलन का मान, ये सब के सब बराबर है और किसके इक्वल आए हैं, 4 के इक्वल। अतः हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है वो x बराबर 3 पे क्या होगा, सतत होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 4 होगी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका डी पार्ट, एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है साइन एक्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0, और tan x होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, और हमें ये x बराबर 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, इसकी जांच के लिए हमें उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। देखिए बच्चों, स्टेप 1 में हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे x बराबर 0 पर हम लोग यहाँ पे फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो यहाँ पे f0 आप अच्छे से देख सकते हैं, जब x का मान बराबर है 0 के तो फलन तो है sin x, और जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो sin 0 का मान होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x बराबर 0 पर जो फलन sin x था उसने हमें 0 मान दिया है। इसका मतलब x बराबर 0 पे फलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में आप निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा। कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा। तो देखिए बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे बाईं सीमा का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहां पर हो जाएगा fx। पहले तो हम लोग बाईं सीमा के लिए बच्चों फलन डिसाइड करेंगे। तो बाईं सीमा के लिए जो फलन दिया हुआ है, जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन हमें यहां पे दिया हुआ है sin x। क्या दिया हुआ है? sin x। अब देखेंगे आप, जैसे मैं यहां पे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूं तो जो x है वो 0 माइनस h में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये साइन माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि माइनस साइन h होता है, जो कि माइनस का साइन h होता है। लेकिन जैसे मैं यहां पे लिमिट h बराबर 0 लगाऊंगा तो मुझे यहां से प्राप्त वैल्यू जो है वो 0 ही प्राप्त होती है, क्योंकि 0 जो होता है वो ना तो माइनस का होता है और ना ही प्लस का होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब मैं स्टेप 3 की तरफ जाता हूँ, स्टेप 3 की तरफ, तो मुझे यहाँ पे निकालना होता है x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे हम लोग पहले फलन डिसाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दाईं सीमा के लिए जो फलन है, यानी जब x का मान 0 से बड़ा है, उस केस में हमें यहाँ पे फलन दे रखा है 10x। क्या दे रखा है यहाँ पे? 10x। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा जो x है वो 0 प्लस h में कन्वर्ट होगा। x किस में कन्वर्ट होगा? 0 प्लस h, यानी कि h में कन्वर्ट होगा। और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर ये बन जाता है tan 0 डिग्री, और tan 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो आप देखेंगे बच्चों, x बराबर 0 पे फलन का मान, x बराबर 0 पे बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों आपस में इक्वल आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन की जो बाईं सीमा है वो बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और ये बराबर है f0 के, और ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल आई हैं? 0 के। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फलन जो है वो x बराबर 0 पे सतत होगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला जो पार्ट है ई पार्ट, ये महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है। यहाँ पे हमें फलन दिया हुआ है fx बराबर cos 1/x जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और हमें 0 दिया हुआ जब x की वैल्यू बराबर हो 0 के, और मुझे यहाँ पे x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, हम इसकी जांच के लिए उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरेंगे, जिसमें पहला चरण यानी कि जो स्टेप फर्स्ट है वो आपको अच्छे से पता है कि हम लोग यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन का मान चेक करते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान। तो आप देखेंगे बच्चों, x बराबर 0 पे फलन का मान हमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 0। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें स्टेप 2 के अंदर x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा हम लोग निकालते हैं। किसकी जांच करेंगे हम लोग? यहाँ पे फलन के बाईं सीमा की हम लोग जांच करते हैं। फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा इसका, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 0 पे नेगेटिव साइन, और यहाँ पे fx। पहले तो हम लोग यहाँ पे फलन डिसाइड करेंगे कि बाईं सीमा के लिए फलन है कौन सा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बाईं और दाईं दोनों ही सीमाओं के लिए एक ही फलन दिया हुआ है, cos 1/x। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? cos 1/x। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे x को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो x है वो 0 माइनस h, बाईं सीमा के लिए 0 माइनस h यानी माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप भली भांति जानते हैं कि कोस के आगे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे ये cos 1/h ही रहने वाला है, क्योंकि कोस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे cos 1/h ही आने वाला है। अब देखिए बच्चों, जब cos 1/h में जब मैं h की वैल्यू 0 अप्लाई करता हूं तो ये cos अनंत हो जाता है। और आपको पता होगा कि मैंने असतत फलन की कैटेगरी में इस फलन को डाला था, और वहां पे मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। तो cos 1/h हो चाहे sin 1/h हो, वो h बराबर 0 पे आपको कौन सी वैल्यू देने वाला प्राप्त हो जाएगा बच्चों? cos अनंत का जो मान होता है वो -1 से +1 का परिमित मान। क्या मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे? -1 से +1 का परिमित व अनिश्चित मान। क्या होगा? परिमित व अनिश्चित मान। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखूँगा ये कोस अनंत बन जाएगा, और अनंत जो है वो एंगल डिस्क्राइब नहीं है, पता नहीं है अनंत कौन सा एंगल होता है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे कोस अनंत का मान हमें इतना जरूर पता है कि ये -1 से +1 के बीच में वेरी करेगा, इसलिए हमें ये कन्फर्म है कि -1 से +1 का कोई न कोई परिमित मान आएगा, परंतु वो क्या है, अनिश्चित है। इसी अनिश्चितता की वजह से यहाँ पे हम लोग इसका कोई फिक्स मान देने में असमर्थ होंगे। अब देखिए बच्चों, जब हम बढ़ते हैं यहाँ पे स्टेप 3 की तरफ, तो हम यहाँ पे निकालते हैं x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। कौन सी सीमा निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, फलन की दाईं सीमा। तो देखिए बच्चों, दाईं सीमा के लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन। फलन यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हमें फलन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि दाईं सीमा के लिए और बाईं सीमा दोनों ही के लिए फलन यहाँ पे cos 1/x है, और यहाँ पर जैसे मैं x लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, किस में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो x है वो 0 + h में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि h में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमें वापस यही वैल्यू प्राप्त होने वाली है, -1 से +1 का परिमित मान, का परिमित व अनिश्चित मान, परिमित व अनिश्चित मान। चूंकि बच्चों हमें यहाँ पे बाईं सीमा और दाईं सीमा वो परिमित और अनिश्चित वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है वो x बराबर 0 पे सतत नहीं होगा, ये फलन x बराबर 0 पर असतत कहलाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे f पार्ट में हमें क्या करना है, f पार्ट दिया हुआ मुझे fx बराबर 1/x - a cosec x - a when x is not equals to a, और x की वैल्यू जब a लेते हैं तो यहाँ पे फलन का मान होता है 0, और मुझे x बराबर a पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, x बराबर a पर हम इसकी सततता की जांच उन्हीं 3 चरणों से करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट आने वाला है, जो स्टेप फर्स्ट आएगा उसमें हम क्या लेके चलेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान, क्या लेके चलेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान चेक करेंगे। तो देखिए बच्चों, माफ कीजिए, यहाँ पे 0 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर a आएगा। हम कौन से बिंदु पे चेक कर रहे हैं, a पर। तो यह आ जाएगा यहाँ पे fa, और x बराबर a पे फलन का मान जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, हम चलते हैं यहाँ पे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा। कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डिसाइड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और फलन यहाँ पे हो जाएगा fx। अब आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो बाईं सीमा के लिए फलन है वो बाईं और दाईं दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे फलन आ जाएगा 1/x - a, और यहाँ पर दिया हुआ है cosec x - a। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, तो बाईं सीमा के लिए जो x है वो a - h में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, a - h में। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 1/a - h - a। तो मैंने x को a - h में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार मेरे पास जो cosec x - a है, वहाँ पर भी x जो है वो a - h और -a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर cosec -h बचेगा, और यहाँ पे 1/में -h बचेगा, क्योंकि a से a हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर भी a से a हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/h, और ये हो जाएगा यहाँ पे cosec -h। कोसेक माइनस थीटा जो होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आने वाली है कोसेक h अपॉन में h। क्या वैल्यू आएगी, कोसेक h और अपॉन में h। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कोसेक h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो बट्टे में 0 हो जाएगा और अंश में भी 0 आएगा। कहने का मतलब ये 0/0 रूप हो जाएगा। तो 0/0 जो होता है वो अनिर्धारित रूप होता है। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं बच्चों, कि देखिए जब लोग हम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू, जब मैं यहाँ पे 0 की तरफ बढ़ता हूँ,
लिमिट h टेंस टू 0 लेता हूँ, मैं कोसेक h को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1/h इंटू में साइन h। क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/h इंटू में साइन h। तो देखिए बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जब मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 लेता हूँ, 11वीं क्लास में आपने लिमिट की प्रश्नावली में जरूर पढ़ा होगा कि साइन x बटे x का मान जो होता है वो 1 होता है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो साइन x अपॉन x का मान 1 होता है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 हो तो x बटे साइन x का जो मान है वो भी कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए बच्चों, हम इसको साइन h अपॉन h बनाएं या h अपॉन में साइन h बनाएं, इसके लिए मुझे यहाँ पे अंश और हर में h से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 मैंने अंश और हर में h से गुणा किया तो अंश में भी h आएगा, यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर इंटू में साइन h। तो देखिए बच्चों 1 अपॉन में h स्क्वायर, लिमिट देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सी दो पार्ट पे लगेगी, लिमिट यहाँ पे लगने वाली है 1 अपॉन h स्क्वायर के ऊपर भी, और गुणा में यहाँ पे जो लिमिट है वो लगने वाली है h अपॉन साइन h के ऊपर भी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 अपॉन h स्क्वायर के ऊपर जब लिमिट लगाते हैं ये तो इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ये तो आपको इन्फाइनाइट वैल्यू देगा, और h अपॉन साइन h चूंकि 1 होता है और इन्फाइनाइट को 1 से करते हैं तो इन्फाइनाइट, यानी ये क्या आता है यहाँ पे अपरिभाषित आता है। तो आप देखेंगे बच्चों, मैंने जब यहाँ पे x बराबर a पर इसकी बाईं सीमा का परिकलन किया तो मुझे इसकी बाईं सीमा जो है वो अपरिभाषित प्राप्त होती है, अस्तित्वहीन प्राप्त होती है। इसका मतलब ये फलन जो है वो x बराबर a पे परिभाषित नहीं होगा, हमें दाईं सीमा निकालने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाईं सीमा जो है वो हमें अपरिभाषित प्राप्त होती है। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं यहाँ पे जी पार्ट की तरफ, जहां पे मुझे फलन fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, जब x की वैल्यू a से छोटी हो। x बराबर a पे फलन का मान है 0, और जब x का मान a से बड़ा है तो फलन दे रखा है a माइनस a की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, और मुझे x बराबर a पर यहाँ पे इसकी सततता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, जो जांच है वो उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरेगी जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस किए थे। तो देखिए पहले चरण यानी कि स्टेप फर्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे x बराबर a पर फलन का मान निकालता हूँ। x बराबर a पर यहाँ पे फलन का मान, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे x बराबर a पे जो फलन का मान है यानी कि जो fa है वो मुझे यहाँ पर 0 वैल्यू प्रदान कर रहा है। तो x बराबर a पर जो फलन का मान होगा वो 0 होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में आप देखेंगे कि x बराबर a पर फलन की जो बाईं सीमा है, x बराबर a पर फलन की जो बाईं सीमा है, बाईं सीमा के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है लिमिट x टेंस टू a के ऊपर नेगेटिव साइन, और फलन यहाँ पर हो जाता है fx। बाईं सीमा के लिए यहाँ पे हम लोग फलन ऊपर वाले क्वेश्चन से उठाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार से फलन डिस्क्राइब किया गया है बाईं सीमा के लिए, जब x का मान a से छोटा हो उसको बाईं सीमा बोलते हैं। तो यहाँ पे फलन है x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन में a माइनस a, यहाँ पे हमने पहले फलन डिसाइड किया। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे x टेंस टू a नेगेटिव को h टेंस टू a नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ, h टेंस टू a नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ, तो बाईं सीमा के लिए जो x है वो a माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा a माइनस h की होल स्क्वायर अपॉन में आएगा a, और माइनस का आएगा a। अब देखिए बच्चों, मैं जैसे यहाँ पे h की वैल्यू 0 अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में a यानी a मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे a माइनस a यानी कि कुल मिलाकर बाईं सीमा जो है वो मुझे 0 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं यहाँ पे स्टेप 3 की तरफ, जिसमें मैं चेक करने वाला हूँ x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा। कौन सी सीमा की बात करेंगे हम यहाँ पे, x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दाईं सीमा का जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव साइन, और फलन है यहाँ पे fx, उसके बाद में लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, और यहाँ पे फलन देखो किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है दाईं सीमा के लिए, जब x का मान a से बड़ा हो तो फलन है a माइनस a की क्यूब अपॉन x स्क्वायर। फलन क्या है यहाँ पे, a माइनस a की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं दाईं सीमा के लिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 लेता हूँ तो x जो है वो a प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा दाईं सीमा के लिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 लेता हूँ तो जो फलन है वो a माइनस a की क्यूब में जो x है वो x जो है वो a प्लस h में
कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं जैसे ही यहां पर लिमिट अप्लाई करता हूं h टेंड्स टू 0, तो h की वैल्यू 0 रखते ही मुझे बट्टे में a स्क्वायर मिलेगा। a की क्यूब से a स्क्वायर माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मुझे a मिलेगा। तो कुल मिलाकर a में से a घटाएंगे तो मुझे 0 मिलेगा। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे इसमें तीनों ही चरण के अंदर मुझे जो फलन का मान है वो 0 प्राप्त हो रहा है। फलन का मान भी 0 है, उसकी बाईं सीमा भी 0 है और उसकी दाईं सीमा भी 0 है। इस वजह से बच्चों ये फलन जो है वो x बराबर a पर क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा। और यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में फलन हमें दिया हुआ है f(x) बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x, और मुझे इसको x बराबर 3 पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन x है, और आपको मैंने जो सततता और असततता के फलन में जो कैटेगराइजेशन बताया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि महत्तम पूर्णांक फलन या इससे संबंधित कोई भी फलन जो होगा वो हमेशा असतत होता है। तो देखिए बच्चों, ये असतत जरूर होगा, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। किस तरह से ये असतत होगा? मुझे x बराबर 3 पर इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, और जांच करने के लिए हमें उन्हीं 3 चरणों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा उसमें हम लोग x बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे। x बराबर 3 पर हम लोग यहाँ पे फलन का मान निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि f3 का मान क्या आएगा? यहाँ पे x के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 3, तो 3 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 3। तो आप देखेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत के अनुसार अगर मैं इसके अंदर कोई भी इंटीजर या पूर्णांक संख्या लेता हूं तो वापस उसका मान वही संख्या मुझे प्रदान होती है। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो 3 ही आएगा। 3 माइनस 3 करेंगे तो मुझे यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन में अगर मैं कोई भी पूर्णांक राशि लेता हूँ तो वही राशि मुझे वापस मान के तौर पे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे मुझे 3 माइनस 3 यानी कि 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ, जिसमें मैं x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा का परिकलन करूंगा। कौन सी सीमा की बात करेंगे हम लोग? यहाँ पे x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा। तो देखिए बच्चों, बाईं सीमा के लिए जो फॉर्मूला होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और फलन है यहाँ पर fx। यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फलन बाईं और दाईं दोनों के लिए ही सेम आपको दिया हुआ है, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। अब देखिए बच्चों, बाईं सीमा के लिए मैं जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लेता हूं तो बाईं सीमा के लिए जो x है वो 3 माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? 3 माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब तक हम यहाँ पे इस महत्तम पूर्णांक फलन को हटाएंगे नहीं तब तक हम इसमें लिमिट भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस चरण को सोल्व करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 3 माइनस h का मतलब होता है कि 3 में से कोई राशि कम हो रही है, और h जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। 3 में से अगर मैं कोई छोटी सी क्वांटिटी माइनस करता हूँ, पॉइंट में ही है ये, तो मुझे 2 पॉइंट समथिंग के आसपास वैल्यू प्राप्त होती है। और आपको अच्छे से पता है कि महत्तम पूर्णांक में 2 पॉइंट समथिंग का जो मान होता है वो हमेशा 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पे? 2। फिर से समझिए बच्चों, 3 माइनस h का मतलब हुआ 3 में से कोई छोटी सी क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, बहुत लिटिल छोटी सी क्वांटिटी। जैसे मैं 3 में से कोई छोटी सी क्वांटिटी माइनस करता हूं तो मुझे 2 पॉइंट समथिंग प्राप्त होता है, और 2 पॉइंट समथिंग मुझे महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर कौन सी राशि प्रदान करेगा? 2। तो यहाँ पे जो महत्तम पूर्णांक फलन में 3 माइनस h है वो मुझे प्रदान करता है 2, और जैसे मैं यहाँ पे h का मान 0 लेता हूं तो मुझे 3 माइनस 2 यानी मुझे यहाँ पे 1 प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टेप 3 की बात करें। स्टेप 3 पे हम लोग क्या निकालेंगे? x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा। कौन सी सीमा की परिकलन करेंगे हम लोग? यहाँ पे दाईं सीमा का परिकलन। दाईं सीमा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर प्लस का सिंबल, फलन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फलन जो है बाईं और दाईं दोनों ही सीमाओं के लिए एक ही प्रकार से परिभाषित है, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। दाईं सीमा के लिए देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लेता हूँ तो दाईं सीमा के लिए जो x है वो 3 प्लस h में कन्वर्ट होगा। बाईं सीमा के लिए 3 माइनस h, और दाईं सीमा के लिए कन्वर्ट हो जाएगा 3 प्लस h में। तो यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर भी आने वाला है 3 प्लस h। अब देखिए बच्चों, जब तक कि हम यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन को सोल्व नहीं कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं,
तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से 3 + h को सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। 3 + h का मतलब होता है बच्चों 3 में कोई छोटी सी क्वांटिटी ऐड की गई है। 3 में जब कोई छोटी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 3 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। और मुझे अच्छे से पता है 3 पॉइंट समथिंग जो है वो महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर हमें 3 मान देगा। तो यहां पर ये भिन्नता हो जाती है बच्चों, इस क्वेश्चन में यहां पर ये भिन्नता आ जाती है। 3 - h का मान जहां मुझे 2 प्राप्त हुआ था, वहीं मुझे 3 + h का जो मान है वो 3 प्राप्त होता है। और जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h = 0 अप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे 3 - 3 यानी कि 0 प्राप्त होता है। तो आप खुद देखेंगे कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और ये जो स्टेप 1 में जो x = 3 पे फलन का मान प्राप्त हुआ है, ये तीनों ही मान जो है आपस में बराबर नहीं है। इसी वजह से ये फलन जो है वो x = 3 के ऊपर सतत नहीं होगा। इवन किसी भी पूर्णांक संख्या के ऊपर ये सतत नहीं होगा। किस भिन्नता के कारण? 3 - h और 3 + h को खोलने के अंदर जो संख्याओं के अंदर चेंजेस आए हैं। यहाँ पे 3 - h का मान 2 आया है और 3 + h का मान 3 आया है। इसी भिन्नता के कारण ये फलन जो है वो x = 3 पे सतत है। देखिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ कि फलन fx = x³ + x² - 16x + 20/x - 2 की होल स्क्वायर। ये फलन तब होगा जब x 2 के बराबर नहीं है, लेकिन जब x 2 के बराबर है तो फलन की वैल्यू है k। क्वेश्चन ये है कि अगर ये फलन x = 2 पे सतत है, इस बार हमें x = 2 पे सतत दिया हुआ है, तो मुझे यहां पर k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों, हम इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। चूंकि हमें ये दिया हुआ है, चूंकि जो फलन है वो x = 2 पर सतत है, x = 2 पर मुझे क्या दिया हुआ है? सतत दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और x = 2 पे फलन का मान। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे बाईं और दाईं दोनों ही सीमाओं के लिए यहाँ पे ये x → 2 ले रहा हूँ, ना इसके ऊपर माइनस लगा रहा हूँ, ना मैं इसके ऊपर प्लस लगा रहा हूँ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे f2 के बराबर हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ f2 जो है x = 2 पे जो फलन का मान है वो किसके इक्वल है? k के इक्वल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बाईं सीमा लेके चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ बाईं सीमा, तो बाईं सीमा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बाईं सीमा क्या हो जाएगी? लिमिट x → 2 नेगेटिव साइन लग जाएगा। फलन तो बाईं और दाईं दोनों के लिए सेम है, तो फलन आ जाएगा यहाँ पे x³ प्लस में आएगा x² माइनस का 16x प्लस का 20 और बट्टे में है x - 2 की होल स्क्वायर और बराबर में वैल्यू मुझे किसके इक्वल दी गई है? k के इक्वल। कहने का मतलब चाहे यहाँ पे आप बाईं सीमा निकालो चाहे दाईं सीमा निकालो, दोनों आपस में इक्वल ही आनी है, क्योंकि फलन x = 2 पे मुझे सतत दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे केवल एक सीमा यानी कि बाईं सीमा निकाल रहा हूं। इसका जो मान आएगा वही मान किसका हो जाएगा? k का। आपको यहाँ पे दाईं सीमा अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों, बाईं सीमा के लिए जैसे ही मैंने फलन डिसाइड किया, अब मैं जैसे ही यहाँ पे h → 0 लेता हूँ, तो आपको पता है बाईं सीमा के लिए फलन जो है वो x जो है वो 2 - h में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x से 2 - h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर जहां जहां x है वहां पे हम लोग 2 - h लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 2 - h लेके चलेंगे। तो जहां जहां x था वहां पे मैंने 2 - h ले लिया, नीचे भी 2 - h - 2 की होल स्क्वायर आएगा और बराबर में आ जाएगा k। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसकी होल स्क्वायर और होल क्यूब और ये सब चीज़ें ओपन करते हैं। होल क्यूब हो जाएगी बच्चों यहाँ पे a की क्यूब यानी 2 की क्यूब हो जाएगी 8 माइनस b की क्यूब यानी कि h की क्यूब। उसके बाद देखेंगे माइनस का 3a² b, तो a² का मतलब 2 का वर्ग 4, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 12h। और उसके बाद में आता है प्लस का 3ab² यानी कि 3 × 2 = 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6h की स्क्वायर, क्योंकि b² हमें यहाँ पे लेना पड़ता है। अब 2 - h की होल स्क्वायर जो है वो a - b की होल स्क्वायर से खुलेगी, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस का 4h और प्लस का h²। और उसके बाद में देखिए बच्चों, 16 से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 16 × 2 = 32 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 16h और लास्ट में मुझे दिया हुआ प्लस का 20। और देखिए बच्चों, यहाँ पर बट्टे में मेरे पास 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस h का वर्ग करेंगे तो प्लस h की स्क्वायर और बराबर में मुझे यहाँ पे दिया हुआ है k। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज जोड़ रही है उनको जोड़ेंगे और जो पद यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे उनको हम लोग कैंसिल करेंगे। लिमिट h → 0 लेते हुए देखेंगे, पहले मैं -h की क्यूब यानी h की क्यूब का पद मैं पहले लिख रहा हूँ,
उसके बाद में एच स्क्वायर की बात करें तो आप देखेंगे बच्चों 6 एच स्क्वायर में एक एच स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 7 एच की स्क्वायर। उसके अलावा जब केवल एच के पदों की बात करेंगे तो आप देखेंगे -12h और -4h, माइनस के 16h जो कि +16h से हो जाएंगे कैंसिल। अब बात करते हैं बिना एच यानी केवल संख्यात्मक वैल्यू की, तो +8 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 28, 28 में +4 जोड़ेंगे तो 32 और प्लस के 32 इस -32 से हो जाएंगे कैंसिल। कहने का मतलब अंश में केवल आपके पास यही दो पद बचेंगे और बट्टे में आएंगे आपके पास एच स्क्वायर। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर मैं जैसे अंश में से एच की स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो वो नीचे वाले एच स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस का एच और प्लस का 7। तो देखिए बच्चों अंश में से एच स्क्वायर कॉमन लेकर नीचे वाले पार्ट से कैंसिल कर देंगे। ऐसा करने से बट्टे में से एच हो जाएगा गायब और अब हम यहाँ पे लिमिट बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैं एच का मान 0 अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका मान 7 प्राप्त होता है जो कि k के बराबर होगा, यानी मुझे यहाँ से k का जो मान है वो 7 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बाईं सीमा को ही, केवल दाईं सीमा को भी रखते तो भी k का मान 7 ही प्राप्त होता। मैंने यहाँ पे जैसे ही बाईं सीमा को k के बराबर लिया और बाईं सीमा को जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो मुझे बाईं सीमा की वैल्यू 7 प्राप्त हुई है और यही दाईं सीमा के भी बराबर है क्योंकि फलन जो है वो x बराबर 2 पे सतत। बच्चों हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे 6.1 एक्सरसाइज की। केवल एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको सततता वाला पाठ जिन 3 चरणों से होकर हम लोग गुजरते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अलग अलग फलन आपके सामने आते जाएंगे, इन्हीं 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। अलग अलग बिंदुओं पर इसकी सततता की जाँच करनी है। इसकी जो मैकेनिक्स है, जो इसका मैकेनिज्म है, इसको सोल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको दुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। तो अभ्यास करते रहिए, इसी तरह से मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।